अनुपम, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में फैसला हो गया है। कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे। आदिवासी समुदाय से आते हैं विष्णुदेव साय। 2020 में छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री, कुनकुरी विधानसभा से चुनकर। और बातचीत करने के लिए अशरफ कासमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, आधिकारिक तौर पर मोहर लग गई है विष्णुदेव साय के नाम पर? बिल्कुल, देखिए पर अब तो आधिकारिक रूप से मोहर लगने का इंतजार है, लेकिन जो कयास हैं वो यही है कि वो मुख्यमंत्री घोषणा हो जाएगी। वो आदिवासी नेता हैं। पूर्व में जब पहला मोदी की कैबिनेट थी तो उसमें राज्य मंत्री थे, स्टील का उनके पास जिम्मेदारी थी, स्टील में MOS स्टील थे। उसके बाद फिर 2020 में विष्णुदेव साय को प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। उन्होंने काफी बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर है। झारखंड में काफी बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर है। असम में काफी बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर है। तो ये सारे समीकरण हैं वो उससे सत्ते हुए नजर आएंगे। और बीजेपी केवल 2024 नहीं, आने वाले 5 साल के लिए भी रोड मैप तैयार करती है कि छत्तीसगढ़ का विकास किस तरह से हो। केवल राजनीति नहीं, स्थायित्व की भी बात तो बीजेपी करती है। 2014 के बाद आप तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को देखें और पहले की राजनीति को देखें तो आए दिन कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद मुख्यमंत्री चेंज होते थे, उनके प्रति विरोध होता था। लेकिन 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जो नई रणनीति बनी है वो हमेशा इस तरह के चेहरे को लाते हैं जो सर्वसम्मति से होता है और सबको साथ लेकर चलने वाला होता है और राज्य के विकास के लिए होता है। और शायद यही कारण है कि 1-2 राज्यों को छोड़ते तो ज्यादातर राज्यों में मुख्यमंत्री चेंज करने की नौबत नहीं आती। और जो आप कह रहे हैं 2024 का लोकसभा चुनाव भी इससे कहीं ना कहीं काफी सारी सीटों को प्रभावित करेगा। एक बड़ा मैसेज बीजेपी ने रणनीतिक तौर पर भी जो 2024 की जो रणनीति होगी उसके तौर पर यहां पर देने की कोशिश की। और केवल छत्तीसगढ़ नहीं, कई राज्यों की जो आदिवासी बहुल सीटें उनको साधने का काम किया है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि कई सीटों को साधने का काम किया है। तेंद्र हमारे संवाददाता वहां से हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तेंद्र ये भी है कि जिस तरीके से तमाम जो समीकरण हैं, ऐसे में विष्णुदेव साय कई समीकरणों पर फिट बैठते हैं। और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने जिस तरीके का मंथन किया है उसके बाद ही विष्णुदेव साय के नाम पर मोहर लगाई जा रही है। क्योंकि अब सवाल यहां पर यह है कि विष्णुदेव साय के अलावा डिप्टी सीएम भी क्या बनाए जाएंगे, अगर बनाए जाएंगे तो उस पद पर कौन होगा, यह भी अभी सबसे बड़ी बात है। क्योंकि लगातार यह बात सामने आई है कि डिप्टी सीएम का पद भी होगा और डिप्टी सीएम के पद पर कौन होगा यह यहां पर देखना होगा। लेकिन विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे, ये यहां पर साफ हो गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। मतलब है कि 2024 के हिसाब से और आगे की राजनीति सही दशा और दिशा उसकी सही हो, उसको ध्यान में रखते हुए विष्णुदेव साय का नाम लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने काफी रणनीतिक तरीके से इस पर विचार विमर्श किया है। जहां तक क्यों चुना गया तो सीधा सा है क्योंकि झारखंड में काफी बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर रहते हैं और केवल और इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ के वो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं तो वो भी एक बड़ा मैसेज छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय को देना था। फिर उससे जुड़ा हुआ मध्य प्रदेश है, वहां पर भी बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय रहता है। इसके अलावा विष्णुदेव साय 2 बार राज्य की कमान संभाल चुके हैं। संघ के बड़े करीबी माने जाते हैं। डॉक्टर रमन सिंह के जो पहले 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनकी भी सहमति इसमें ली गई है। यानी कि जो पूरा रोड मैप है या कह सकते हैं जो पूरा सिनेरियो है वो विष्णुदेव साय के नाम पर फिट बैठता है। और यही कारण है कि विष्णुदेव साय को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी विधायक दल की बैठक में अपना नेता चुना गया है। हालांकि गृहमंत्री अमित शाह ने अपनी चुनावी सभा के दौरान ये साफ कर दिया था कि आप उन्हें जिताओ, वो उनको बड़ा बना देंगे। और ये उन्होंने अपने वायदे के अनुरूप, यानी कह सकते हैं अपना वायदा उन्होंने निभाने का काम छत्तीसगढ़ की जनता से किया। मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए काफी पब्लिक इस वक्त छत्तीसगढ़ की जनता जो है, कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी ऑफिस में जमा हो गए हैं और नारे लगाने शुरू कर दिए क्योंकि अब औपचारिक ऐलान जिम्मेदारी दी है। विष्णुदेव साय ने उस जिम्मेदारी को पूरा किया है और इसका फायदा भी उनको मिलता रहा। लगातार
लोकसभा लड़ते रहे, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात हो, प्रदेश अध्यक्ष की बात हो। वहां से हो रही है कि क्या महिला है, युवाओं ने भी बहुत साथ दिया है सरकार बनाने में, तो क्या मंत्रिमंडल में महिला वर्ग को या फिर युवा वर्ग को भी तरजीह मिल सकती है? मंत्रिमंडल को मिलेगा, नया फेस बिल्कुल मिलेगा। महिला मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलेगी ही, और इस बात ये भी तय है कि महिलाओं को अच्छी खासी जगह मिलेगी। युवाओं को भी, जैसे मैंने कहा कि नए चेहरे होंगे तो स्वाभाविक सी बात है, फ्रेश जो फेस है वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे, जो पहली बार जीत कर आए हैं, ऐसे चेहरों को मौका यहाँ पर दिया जाएगा। मंत्रिमंडल पूरा कहा जाएगा कि मिला जुला होगा, अनुभव और जोश दोनों को यहाँ पर रखने की पूरी कोशिश होगी, साधने की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि चुनाव में भी इन दोनों वर्गों ने बड़ा बीजेपी का साथ दिया है। तो बीजेपी ने आदिवासी सीएम के तौर पर जहाँ एक पहल कर दी है, डिप्टी सीएम ओबीसी देने की बात हो रही है, तो मंत्रिमंडल में बाकियों को समन्वित जरूर किया जाएगा, उनको रखा जरूर जाएगा। ये क्लियर मैसेज यहाँ पर दे दिया गया है। जी बिल्कुल, तो देखिए तस्वीर भी हम दिखाना चाहेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर जय श्री राम के लगातार नारे हैं, वो लग रहे हैं। अब ढोल ताशे की तैयारी की जा रही है, सिर्फ औपचारिकता है। जब घोषणा होगी कि आखिर विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे, सिर्फ उसी पल का इंतजार है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से नारे लग रहे हैं। हम कुछ कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, उनसे भी सीधी है बात करने की कोशिश है, वो करना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि विष्णुदेव साय के लगातार नारे लग रहे हैं। क्या मैसेज आया अंदर से? श्री विष्णुदेव साय जी का चयन हो गया है, ऐसा संदेश मिल रहा है। और बड़े ही हर्ष और उल्लास की बात है, क्योंकि यह जीत है पूरे प्रदेश की जीत है। निश्चित ही कांग्रेस पार्टी को सोचनी चाहिए कि ऐसा क्या काम किया कि 68 से 35 में आ गए और बीजेपी ने 15 से 55 में पहुंच गए। विष्णुदेव साय एक बेहद ही ईमानदार और सरल कार्यकर्ता माने जाते हैं, पदाधिकारी माने जाते हैं। क्या उम्मीदें हैं उनसे? ठीक है, जब पार्टी कार्यकर्ता जोश मनाने आ गए हैं, ढोल नगाड़े लगाकर ढपली लेकर यहाँ पर गीत गा रहे हैं देश वीर जवानों का। आदिवासी नेता विष्णुदेव साय के बनने से एक बीजेपी कार्यकर्ता काफी खुश है। बीजेपी के नारे लग रहे थे कि आदिवासी समुदाय बड़ी मात्रा में छत्तीसगढ़ में आता है और पूरे कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच गए और ढपली बजाकर, गाने गाकर, गीत गाकर भोजन रिकॉर्ड नहीं था, वो रिकॉर्डिंग में नहीं है, रिकॉर्डिंग में तो है। तो ये कह सकते हैं अब सिर्फ इंतजार है घोषणा का। और जैसा कि न्यूज 18 ने पहले भी उन नामों को बताया था जिसमें मुख्यमंत्री की जो रेस थी, कुर्सी की जो दौड़ पर थे, जो विष्णुदेव साय, अरुण साव ये प्रमुख रूप से थे, तो उनको पहले भी न्यूज 18 ने बताया था। प्राथमिकताएं के आधार पर यह बता दिया था कि जो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो उनका जिस तरह से अब औपचारिकता है ऐलान करना ही बाकी है। जी इस देश का यारों का कहना, ये देश है वीरों का कहना। यहाँ चौड़ी जाति वीरों की, यहाँ बोली शकल हीरों की, यहाँ गाते रांझे, यहाँ गाते रांझे भक्ति में घूमे भक्ति में। बात कर लेते हैं। सर, क्या लगता है कि अब मंत्रिमंडल को लेकर भी कुछ चर्चाएं हुई होंगी या फिर ऐलान हो सकता है? नहीं, मंत्रिमंडल निश्चित रूप से चर्चा होगी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आज सिर्फ सीएम के नाम पर ही सहमति बनेगी और हो सकता है डिप्टी सीएम का भी अनाउंसमेंट यहाँ पर हो जाए, क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ लोगों को रखने की कोशिश जरूर होगी। और डिप्टी सीएम का नाम भी आज साथ साथ अनाउंस किया जा सकता है। डिप्टी सीएम के साथ आपको बता दें कि मंत्रिमंडल की जहां तक आप बात कर रहे हैं, मंत्रिमंडल जरूर वहां पर एक नया चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है।
जी, तो आप देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम है, उनके नामों पर भी ऐलान हो सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि डिप्टी सीएम कौन होगा ये तय होगा। देखिए बिल्कुल लगातार यहाँ की जो परिदृश्य है, जो स्थितियां हैं वो लगातार बदल रही है। नारायण चंदेल जी पहुंच चुके हैं, हम सीधा उन्हीं से बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नारायण चंदेल जी सीएम को लेकर नाम सामने सीएम को लेकर नाम सामने आ रहा है। विष्णुदेव साय को बोल दिया विष्णुदेव साय, ऐसा है। आप किस तरह देख रहे हैं विष्णुदेव साय जी? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत सहज हैं, सरल हैं, विनम्र हैं। ऐसा चेहरा जिससे कोई विरोध नहीं कर पाए। हाँ, हर दिल अजीज है। थोड़ा रुक जाइए ना, इतनी हड़बड़ी क्या है? चलिए देखिए, नारायण चंदेल लगातार कह रहे हैं कि विष्णुदेव साय हर दिल अजीज है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नारायण चंदेल ने कहा है कि विष्णुदेव साय हर दिल अजीज हैं। खुद जो बड़े नेता हैं वो उनकी तारीफ कर रहे हैं। विष्णुदेव साय के आगे बढ़ने का कारण, नाम तय होने का कारण ये भी एक बहुत अहम है कि सहमति उनके नाम पर बन गई। कोई किसी ने उनका नाम का विरोध नहीं किया, क्योंकि लंबे समय से सर्वमान्य नेता रहे हैं और पार्टी के ज्यादातर लोग सभी उनके साथ सहज रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनके प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल की बात कर ले, विष्णुदेव साय के साथ सभी काफी कंफर्टेबल थे, सहज उपलब्ध होते थे। यहाँ तक कि पत्रकारों का भी जिक्र कर ले, हम भी लगातार उनके अध्यक्ष बनने के बाद उनसे मिलते रहे। तो विष्णुदेव साय बेहद सहज स्वभाव के तो हैं ही, और बहुत सहज उपलब्ध भी हैं। ये चीजें जो थी, जो कि कार्यकर्ताओं के बीच उनके एक्सेप्टेंस या बड़े नेताओं के बीच उनके एक्सेप्टेंस को दिखा रही थी। यही एक वजह रही कि जब उनका नाम यहाँ पर रखा गया तो किसी ने भी इस नाम का विरोध यहाँ पर नहीं किया, और इसीलिए एक्सेप्टेंस, सहज स्वभाव उनके यहाँ पर तक पहुँचने का कारण भी बना है। जहाँ तक बात करें जशपुर में भी बहुत सहज और बहुत लो प्रोफाइल तरीके से विष्णुदेव साय रहते हैं। हमने इंटरव्यू भी उनका किया था, तो उन्होंने बताया भी था कि दिलीप सिंह जुदेव को श्रेय जाता है उनको राजनीति में लाने का। तो दिलीप सिंह जुदेव राजनीति में उनको बुलाने का श्रेय, देखिए गेट पे बुलाया जा रहा है इस वक्त मीडिया को। हम वहाँ का रुख करेंगे, गेट पर इस वक्त मीडिया को बुलाया जा रहा है। तो दिलीप सिंह जुदेव को यहाँ पर उनका श्रेय। को दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से। यहां पर ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। विधायक दल की बैठक में यहां पर इस पर फैसला हो गया है, मुहर लग गई है। भाजपा कार्यालय के जो रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का